आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय खादी तथा सरस महोत्सव और झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर कल झारखंड समेत पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम नासिक में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत गौरवशाली इतिहास का चित्रण करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम से की गई। जब अर्थशास्त्र का उदय हुआ तब शून्य का आविष्कार किया। बुद्धिमन और आत्मा का बोध हमारे योग ने ही जागृत किया। मान और मर्यादा का महत्व श्री राम ने ही संपन्न किया। अहिंसा की अद्भुत शक्ति का परिचय बुद्ध और महात्मा गांधी ने दिया। देश प्रेम का असीम उदाहरण छत्रपति शिवाजी और झांसी ने दिया। सो युवा शक्ति को विवेकानंद के वक्तव्य ने उजागर किया। अतिथि देवो भव की महिमा का आचरण, वासुदेव कुटुंबकम, एक विश्व एक परिवार हमने ही माना था। खुला है पूरे विश्व के लिए दरवाजा, वह भारत देश है आज विश्व भर का प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए युवाओं से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की अपील की। आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मेरे युवा साथियों, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें, भारत के युवाओं के चरित्र उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। अब अमृत काल के इस कालखंड में आज वो दायित्व आप सभी मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। इसलिए मैं आपको 21वीं सदी के भारत की सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी मानता हूं। मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं। भारत के युवा ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है। अभी इस संगठन को बने 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1 करोड़ 10 लाख के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। मुझे विश्वास है आपका सामर्थ्य, आपका सेवा भाव देश को, समाज को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, अगले 25 वर्षों का ये अमृतकाल
आपके लिए कर्तव्य काल भी है। इसलिए आपको कुछ सूत्र याद रखने होंगे। जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करिए। किसी भी तरह की ड्रग्स और नशे की लत से बिल्कुल दूर रहिए। इन्हें अपने जीवन से दूर रखिए और माताओं, बहनों, बेटियों के नाम अपशब्दों का, गालियों का इस्तेमाल करने का जो चलन है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, इसे बंद करवाइए। साथियों, मुझे विश्वास है आप सब हमारे देश का एक एक युवा अपने हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सामर्थ्य से पूरा करे। कार्यक्रम को सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं असंख्य युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज देश के 800 जिलों में जिला पे तो कार्यक्रम चल रहे हैं, 20,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। आखिरकार नासिक को ही क्यों चुना गया? क्योंकि प्रभु श्री राम की पंचवटी यहां पर है। इससे बड़ा संयोग क्या होगा कि युवाओं के लिए दो दो प्रेरणा स्रोत जिन्होंने अपनी जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए दे दिया। आज हम सबके बीच में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हम सबको लक्ष्य दिया है विकसित भारत बनाने का, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण हम सबको दिए थे, विकसित भारत बनाना, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना। तो हमें भी एक लक्ष्य दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विकसित भारत बनाने का, राष्ट्र को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का, खोए हुए वैभव को वापस दिलाने का, भारतवासियों को आत्मविश्वास के चरम शिखर पर ले जाने का। आइए उस विश्वास को जीतें, भारत को चरम सीमा पर ले जाएं, नया भारत बनाएं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है जब हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। इसलिए हमें जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर एक लक्ष्य विकसित भारत के लिए हम सबको जुट जाना है। यही हमारा वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी तथा सरस महोत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 जनवरी को महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा, खादी का नाम आते ही मन में एक ऐसा शख्सियत का नाम और चेहरा उभर के आता है जो परिचय के मोहताज नहीं है, न भारत देश में न दुनिया में, जिनको हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में भी तकनीक इतनी विकसित कर चुकी है कि आज हम चांद पे जा रहे हैं और चांद के आगे भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भी कैसे हम साथ में समेटें, साथ में लेकर आगे बढ़ें, ये हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारों के साथ जुड़े रहते हैं। चाहे वो परिवार के अंदर हो, समाज के अंदर हो, चाहे देश के अंदर हो, राज्य के अंदर हो, मोहल्ले के अंदर हो। तो उसी प्रकार मेले का भी महत्व है। ये अपनी संस्कृति, सभ्यता, समाज को संजोए रखने का एक वर्तमान समय के साथ बड़ी चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसमें बड़े पैमाने पर हमारे गांव, देहात और पारंपरिक व्यवस्था इसमें जुड़ा हुआ है। चाहे आप खादी से जुड़े उत्पादकों की बात कहें, चाहे वो कृषि उपज की बात करें, चाहे वो वन उपज की बात करें, चाहे और अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता की बात करें, हर मनुष्य की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। लेकिन कभी कभी ये बात उभर के आती है कि आज के भी इस तकनीकी युग में भी ग्रामीण व्यवस्था, स्वदेशी व्यवस्था, उनकी अपेक्षा आज भी उसकी महत्व बहुत बड़ी है।
इसके साथ जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कैसे हम खत्म कर सके और कैसे ये अपने को और मजबूत कर सके, ये पहल सिर्फ सरकारी व्यवस्था के माध्यम से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी होनी चाहिए। इसी का झलक यहाँ पर सरकार के तरफ से प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है और इसमें जिस तरीके से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इससे सिर्फ हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक और हमारे स्वावलंबी का ही एक मार्ग प्रशस्त नहीं होता, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात और व्यक्तिगत रूप में अपने आप को और आप मजबूत भी इससे कर सकते हैं। सरकार के तरफ से प्लास ब्रांड का एक उत्पादन तैयार हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर खाने की वस्तुएं, खाने का तेल हो, चाहे लगाने का तेल हो, चाहे दाल, चावल, आटा की बात कहें, साबुन की बात कहें, अगरबत्ती की बात कहें, सभी चीज आज ये महिलाएं बना रही हैं। झारखंड मंत्री परिषद की पिछले दिनों हुई बैठक में 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद प्रधान सचिव वंदना दादेल ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। मंत्री परिषद की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पाकुड़ जिलांतर्गत कोयला मोड़ से छोटा मोहनपुर वाया पाइकपाड़ा पथ कुल लंबाई 7.2 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 44 करोड़ 45,87,900 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गढ़वा अंतर्गत हूर मोड़ से डाल्टनगंज बॉर्डर वाया डुमरिया डंडा पथ कुल लंबाई 19.25 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 86 करोड़ 15,75,000 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। तीसरा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल रांची अंतर्गत नामकुम से डुरंडा पथ कुल लंबाई 6.7 किलोमीटर के 4 लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 126 करोड़ 34,240 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 भी पथ निर्माण विभाग से धनबाद नगर निगम अंतर्गत वाइडनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रेल अंडर ब्रिज नंबर 1 गया ब्रिज ऑफ रेलवे के निर्माण हेतु 30 करोड़ 50,43,700 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 भी पथ निर्माण विभाग से पाकुड़ जिलांतर्गत विक्रमपुर से महारो भाया कालिदासपुर सिउलडिंगा पथ कुल लंबाई 9.53 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 61 करोड़ 41,26,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गुमला अंतर्गत खूंटी तुरपा कोलेबीरा पथ कुल लंबाई 26.055 किलोमीटर, इसके निर्माण कार्य हेतु 30 करोड़ 61,78,100 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 8 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से नागर विमानन प्रभाग अंतर्गत गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के लिए 25 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं उसमें शामिल 17.97 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण हेतु 60 करोड़ 75,01,235 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।